वेलकम बैक टू डीजे इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं एसएससी ग्रामर की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइडम्स एंड फ्रेज का 8th लेक्चर। जो 7 लेक्चर हुए थे उसमें हम कवर कर चुके थे 356 आइडम्स एंड फ्रेजेस। अब इससे अगली आइडम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको कवर करवाऊंगा 50 आइडम्स एंड फ्रेजेस जो मोस्ट रिलेवेंट होती हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो नेवी का हो, आर्मी, एयरफोर्स या फिर जो एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट करवाती है, चाहे CHSL, MTS, SSC CGL एंड SSC CPO। तो ये जो क्लासेस रहेंगे सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आइडम्स एंड फ्रेज का 8th लेक्चर। और इस लेक्चर को, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सिडी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर 8th। जो फर्स्ट आइडम्स एंड फ्रेज है वो है हमारी अबोव बोर्ड। अबोव बोर्ड का मतलब होता है आप अगर बोर्ड के ऊपर अबोव हो जाते हो, इसका मतलब आप ईमानदार भी हो, आप निश्चल भी हो, आप ऑनेस्ट भी हो और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो अबोव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार एवं निश्चल। नेक्स्ट आइडम्स एंड फ्रेजेस एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है जो प्योर वाटर होता है, उस प्योर वाटर को बोलते हैं एडम्स एल, प्योर वाटर या फिर शुद्ध जल। नेक्स्ट आइडम्स एंड फ्रेज हमारे पास एड ए न्यू फीदर इन वंस कैप। एड ए न्यू फीदर, अगर आप अपनी एक नई पंख ऐड करते हो इन वंस कैप अपने टोपी में, तो इसका मतलब होता है टू एक्वायर ए न्यू ओनर और डिस्टिंक्शन। तो आप जो नया ओनर एक्वायर करते हो या फिर कोई भी एक नया सम्मान प्राप्त करते हो तो उसे बोलते हैं एड ए न्यू फीदर इन वंस कैप। की जो आपकी कैप है उसमें एक नई फीदर, एक नया पंख ऐड हो चुका है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई नया सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो एड ए न्यू फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है टू एक्वायर ए न्यू ओनर और डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट आइडम्स एंड फ्रेज होती है एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। एड इंसल्ट, इंसल्ट को और ऐड कर देना टू इंजरी। अगर आपको इंजरी हुई है तो उसमें आपका और अपमान कर देना, आपकी और इंसल्ट कर देना, इसका मतलब हो जाता है जले पर नमक छिड़कना। टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेटेड, ये आपके लिए हार्मफुल है और ह्यूमिलेटेड है, आपको निंदा का कारण बनाने के लिए ये काफी है। तो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेट। नेक्स्ट आइडम्स एंड फ्रेजेस आफ्टर वंस ओवन हार्ट। आफ्टर वंस ओवन हार्ट का मतलब होता है जो आप बिल्कुल आपके खुद के हार्ट के जैसा हो, इसका मतलब आपके जैसा हो, बिल्कुल सिमिलर टू यू, जो आपके जैसा हो उसे बोलते हैं आफ्टर वंस ओवन हार्ट। की आपके बिल्कुल हार्ट जैसा है, सिमिलर टू यू है। नेक्स्ट इज एन आई वॉश। एन आई वॉश का मतलब होता है ए प्रीटेंस, जो एक छलावा होता है, जो एक दिखावा होते है उसे बोलते हैं एन आई वॉश, ए प्रीटेंस, एक झलक दिखावा। नेक्स्ट इज एन हेयर ब्रेथ एस्केप। एन हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। वेरी नैरो एस्केप, किया बचते रहे, एस्केप तो कर रहे हो लेकिन बहुत ही नैरो तरीके से, बहुत ही कम अंतराल से आप बच रहे हो वहां से। तो एन हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब होता है वेरी नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। नेक्स्ट इज एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है लॉन्ग टाइम लव, जो आपका पुराना रोमांटिक रिलेशनशिप किसी के साथ रहा है उसे बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम, लॉन्ग टाइम लव। और ये आइडम्स एंड फ्रेज आप पहले भी कर चुके हो। नेक्स्ट आइडम्स एंड फ्रेज हमारे पास एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मतलब होता है कि आपका जो सिर है वो तो पुराना है लेकिन आपके कंधे हैं वो जवान है, इसका मतलब आप अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होता है तो उसे बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। टू बी मोर मैच्योर देन वंस ओवन एज, की आपकी जो अपनी खुद की एज है उससे ज्यादा आप मैच्योर हो चुके हो, उससे ज्यादा आप समझदार हो चुके हो तो उसे बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। नेक्स्ट इज एट फिट एज फिडल। एट फिट एज फिडल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, जो कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, जो कोई व्यक्ति फिट होता है फिडल की तरह। तो
एज फिट डल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। नेक्स्ट इज अज्यूम एयर्स का मतलब होता है बड़प्पन दिखाना, कि आप अपना बड़प्पन दिखा रहे हो, आप एयर को एज्यूम कर रहे हो। तो एज्यूम एयर का मतलब होता है बड़प्पन दिखाना। टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, जो आपकी सुपीरियोरिटी होती है टाइम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, अगर वो आप प्रिटेंड करते हो, अगर आप वो दिखाते हो, तो इसका मतलब आप अपना बड़प्पन दिखा रहे हो, एज्यूम एयर्स कर रहे हो। तो एज्यूम एयर का मतलब होता है टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी दिखाना, बड़प्पन दिखाना। नेक्स्ट इज एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एट ए लिटिल डिस्टेंस, जो कोई डिस्टेंस बहुत ही कम हो तो उसे बोलते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो, ए लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी। नेक्स्ट इज एट लार्ज का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति कानून की गिरफ्त से दूर हो चुका है या फिर दूर भागा जा चुका है तो उसे बोलते हैं एट लार्ज, जिसे हम एब्सकॉन्ड बोलते हैं। जो कानून की गिरफ्त से दूर होता है, भाग जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एट लार्ज। नेक्स्ट इज एट लोगरसाइड का मतलब होता है शत्रुता की अवस्था में। टू बी एट स्ट्राइफ का मतलब होता है शत्रुता की कंडीशन में होना। तो एट लोगरसाइड का मतलब होता है दुश्मनी होना, शत्रुता की अवस्था में होना। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज आती है हमारे पास एट नोट का मतलब होता है असम्मान करना। टू रिगार्ड और ट्रीट एज नो इम्पोर्टेंस, अगर आप ऐसे ट्रीट करते हो कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसका डिसरिगार्ड करते हो, उसका असम्मान करते हो, तो उसे बोलते हैं एट नोट। तो एट नोट का मतलब होता है असम्मान करना या फिर टू डिसरिगार्ड। तो एट नोट का मतलब होता है टू डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना, नो इम्पोर्टेंस शो करना। नेक्स्ट इज एट ओड्स का मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट, कि आप उस एग्रीमेंट के ऊपर सहमत नहीं हो जो उसने कोई बात कही है। तो एट ओड्स का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट शो करना, टू शो डिसएग्रीमेंट या फिर इन डिसएग्रीमेंट असहमत होना। एट ओड की वो ओड प्लेसेस पे है। नेक्स्ट इज एट सी का मतलब होता है टू बी कन्फ्यूज्ड, उलझन में। तो एट सी समुद्र के ऊपर होते हो तो इसका मतलब आप उलझन में हो, आपके पास कोई भी घर नहीं है। तो एट सी टू बी कन्फ्यूज्ड या फिर उलझन में। नेक्स्ट इज एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है सर्विस करना या फिर आज्ञा में रहना। एट सर्विस या फिर आज्ञा में हाजिर रहना। जैसे सर्वेंट आपके लिए आज्ञा में हाजिर होते हैं ना, तो उसलिए आइटम्स एंड फ्रेज का यूज़ किया गया एट वंस बैक एंड कॉल, कि आपने बैक एंड कॉल कोई भी उसको पुकारा और वो आपकी आज्ञा में हाजिर हो गया, एट सर्विस। नेक्स्ट इज बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक ऐसा प्रभाव जो सार्वजनिक न हो एवं सही नहीं हो। तो जो कोई ऐसा प्रभाव जो सार्वजनिक ना हो और वो सही भी ना हो तो उसे बोलते हैं बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। या फिर इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस, जो कोई इन्फ्लुएंस इम्प्रॉपर होता है, जो प्रॉपर नहीं होता, या फिर प्राइवेट इन्फ्लुएंस होता है जो प्राइवेट तरीके से काम करता है, तो उसे बोलते हो आप बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट इज बैड एग का मतलब, इसका मतलब गंदे अंडे। तो गंदे अंडे का मतलब होता है एक्चुअल में अवांछनीय व्यक्ति, ए वर्थलेस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई भी वर्थ ना हो, जिसकी कोई भी कीमत ना हो, तो उसे बोलते हो आप बैड एग, ए वर्थलेस पर्सन, अवांछनीय व्यक्ति। नेक्स्ट इज बेंडी वर्ड्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू, जुबान लड़ाना। इफ़ यू यूज बेंडी वर्ड्स यू आर द पर्सन टू आर्ग्यू, कि आपके पास अगर बेंडी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो इसका मतलब उस आदमी से, दूसरे आदमी से आप जबान लड़ा रहे हो, आप आर्ग्यू कर रहे हो। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस बैंक अपॉन का मतलब होता है डिपेंड होना, निर्भर होना, काउंट ऑन होना। तो बैंक अपॉन का मतलब होता है डिपेंड ऑन या फिर काउंट ऑन, निर्भर होना। नेक्स्ट इज बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है चिंता इत्यादि के कारण सांस का थमना, सांस का रुकना चिंता में। एनेक्सिटी में अगर आपका सांस रुक जाती है किसी परेशानी में तो उसे बोलते हैं बेटेड ब्रेथ, होल्डिंग योर ब्रेथ इन एनेक्सिटी, कि आप अपनी जो ब्रेथ है वो थाम रहे हो एनेक्सिटी में, परेशानी में, चिंता में। तो नेक्स्ट इज कोच
कोच रेड हैंड का मतलब होता है टू बी कोट वाइल कमिटिंग ए क्राइम, रंगे हाथ पकड़ना उसे बोलते हैं इन रेड हैंड या फिर कोच रेड हैंडेड। टू बी कोच वाइल कमिटिंग ए क्राइम, जब आप कोई भी क्राइम कर रहे हो और उसके अंदर पकड़े जाओ, इसका मतलब आप रंगे हाथ पकड़े जा चुके हो, तो उसे बोलते हैं कोच रेड हैंडेड। नेक्स्ट इज बी इन बैड बुक्स ऑफ, बी इन बैड बुक्स ऑफ, इसके मतलब आप अच्छी किताबों में नहीं हो, आप आउट ऑफ फेवर हो, आप फेवर से बाहर हो। तो बी इन बैड बुक्स ऑफ का मतलब होता है आउट ऑफ फेयर, कृपा पात्र न होना। नेक्स्ट इज बी इन बैड ऑर्डर ऑफ, बी इन बैड ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है टू बी आउट ऑफ फेवरेबल, कि आप फेवरेबल की स्थिति से आउट हो चुके हो, आप बैड ऑर्डर में हो चुके हो, आप बैड बुक्स में हो चुके हो। तो बैड बुक्स या फिर बैड ऑर्डर का मतलब होता है आउट ऑफ फेयर या फिर टू बी आउट ऑफ फेयर, किसी की बुरी राय में होना या फिर कृपा पात्र न होना, तो उसे बोलते हो बी इन बैड ऑर्डर ऑफ या फिर बी इन बैड बुक्स ऑफ। नेक्स्ट इज बी इन गुड, बी इन गुड बुक्स ऑफ, बी इन गुड बुक्स का मतलब आप अच्छी किताबों के साथ हो क्योंकि आप कृपा पात्र हो। टू बी इन काइंड फेवर, कि आपका जो फेवर है वो बड़ा ही काइंडली है, तो बी इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है टू बी काइंड फेवर, या फिर बी इन गुड ऑर्डर ऑफ टू बी इन गुड फेवर, कि आपके साथ गुड ऑर्डर है, गुड फेवर है, तो उसका मतलब आप किसी की अच्छी राय में हो। नेक्स्ट इज बी इन द ड्राइविंग सीट, अगर आप ड्राइविंग सीट के ऊपर हो, इसका मतलब होता है टू टेक द वोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको सारी जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो, जो भार है वो आपको उठाना पड़ेगा। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है टू टेक द वोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज बियर द पल्म, बियर द पल्म का मतलब होता है विजयी होना, टू बी विक्टोरियस। तो बियर द पल्म का मतलब होता है विजयी होना या फिर टू बी विक्टोरियस। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज इज बीट द एयर, बीट द एयर का मतलब होता है, बीट द एयर का मतलब होता है कि आप हवा को पीट रहे हो, इसका मतलब टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, जो आप एफर्ट्स यूज कर रहे हो वो यूजलेस हैं, व्यर्थ का प्रयास आप कर रहे हो। तो बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। नेक्स्ट इज बेड ऑफ रोजेज, की जो आपका बेड है वो रोजेज के जैसा है, गुलाबों से भरा हुआ आपका बिस्तर है, इसका मतलब एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, जो कोई सिचुएशन आपके पास वो बड़ी ईजी है और कंफर्टेबल है, इसका मतलब सरल एवं आराम की स्थिति। बी ऑफ बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट इज बी इन वंस बोनेट, की जो बी है, जो मधुमक्खी है वो खुद के बोनेट में है, इसका मतलब वो राग अल्पाना उस बात का जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, इसका मतलब आप कुछ न कुछ आप अपने आप ही राग अल्पा रहे हो, कुछ न कुछ आप बोल रहे हो जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन वो बात दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी, तो उसे बोलते हैं बी इन वंस बोनेट, राग अलापाना उस बात का जो दूसरों के लिए इम्पोर्टेंस नहीं होती, महत्वपूर्ण नहीं होती। गो ऑन टॉकिंग अबाउट, की किसी बात को कहना, अबाउट समथिंग किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, विच अदर पीपल थिंक इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो दूसरे पीपल ये सोचते हैं कि उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन का मतलब होता है ये जो यूट्यूब पे कुछ सीन दिखाए जाते हैं ना कि आप बिहाइंड द सीन देखिए, ये जो वीडियो बनाई है हमने, जो इस एजुकेटर चैनल ने वीडियो बनाई है, तो इसका मतलब बिहाइंड द सीन का मतलब होता है सीक्रेटली, छिपे रूप से। बिहाइंड द सीन, जो कोई सीन बिहाइंड हो चुका है, सीक्रेटली हो चुका है, तो उसे बोलते हैं बिहाइंड द सीन। नेक्स्ट इज बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट इसका मतलब बेल्ट के नीचे, जब आप किसी को गलत तरीके से प्रहार करते हो किसी के ऊपर, तो गलत तरीके से जब आप किसी के ऊपर प्रहार करते हो तो उसे बोलते हैं बिलो द बेल्ट। टू स्ट्राइक अनफेयरली, कि आप अनफेयरली स्ट्राइक कर रहे हो, उसके ऊपर चोट मार रहे हो। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज इज बिसाइड, नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज हमारे पास बिसाइड वन सेल्फ, कि आपको छोड़कर बहुत अधिक चिंता या फिर व्याकुल होना, जब आप बहुत अधिक चिंता करते हो, नर्वस होते हो, वरीड होते हो, तो उसका मतलब होता है बिसाइड वन सेल्फ, कि आपने अपने आप को खुद को छोड़ दिया है। अगर आपने अपने आप को खुद को छोड़ दिया तो कब छोड़ा होगा?
टू फील एक्सटर्म नर्वस, कि आप जब आप नर्वस हो के आपको ये पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है और तूने किया क्या है। जब आप बहुत ज़्यादा, टू फील वरिड, जब आप बहुत ज़्यादा वरिड हो, चिंतित हो, तो इसका मतलब बिसाइड वन सेल्फ, कि आप अपने आप को छोड़ देते हो, बहुत अधिक चिंता या फिर व्याकुल होना, इसका मीनिंग होता है बिसाइड वन सेल्फ का। नेक्स्ट इज बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है जो कोई मार्क बिसाइड होता है उसको छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब वो मार्क हमारे लिए इररिलेवेंट होता है, अप्रासंगिक होता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता हमारी लाइफ में, तो उसे बोलते हैं बिसाइड द मार्क, इररिलेवेंट या फिर अप्रासंगिक। नेक्स्ट इज बिटवीन शाइला एंड चैरियट। बिटवीन शाइला एंड चैरियट का मतलब होता है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, दो डेंजर्स, ग्रेट डेंजर्स के बीच में फंसना, दो कठिन परिस्थितियों के बीच में होना, उसका मतलब होता है बिटवीन शाइला एंड चैरियट। नेक्स्ट इज बिड डेफियांस। बिड डेफियांस का मतलब होता है टू डेफी। डेफी का मतलब होता है अवज्ञा करना, कोई काम आपने किसी को कह दिया लेकिन वो काम हुआ नहीं, इसका मतलब आपकी जो आज्ञा थी उसकी अवहेलना कर दी, आपकी अवज्ञा कर दी, तो उसे बोलते हैं बिड डेफियांस, कि टू डेफी या फिर अवज्ञा करना। नेक्स्ट इज बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चाटना या फिर हार जाना, टू बी डिफीटेड, बाइट द डस्ट। नेक्स्ट इज ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है दूसरों के लिए रास्ता बनाना, टू बी पायोनियर एंड मेक पाथ फॉर अदर्स, की आप सबसे पहले वाले होते हो, एंड मेक पाथ फॉर अदर्स की, और आप दूसरों के साथ आगे होकर अपना रास्ता बना देते हो दूसरों के लिए। तो ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है दूसरों के लिए रास्ता बनाना, टू बी पायोनियर एंड मेक पाथ फॉर अदर्स, कि आप पहले आकर दूसरों के लिए रास्ता बना रहे हो। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग इन डिस्कस। ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब होता है ऊपर से बुरी दिखने वाली कोई भी सिचुएशन जो वास्तव में अच्छी होती है, तो उस सिचुएशन को, उस पार्ट को बोलते हैं हम ब्लेसिंग इन डिस्कस। समथिंग इंट्रिंसिकली गुड बट हैविंग ए बैड अपीयरेंस, जिसका अपीयरेंस बैड होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्कस, ऊपर से बुरी दिखने वाली मतलब वास्तव में अच्छी चीज़। नेक्स्ट इज ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वन ओवन सेल्फ, की आप अपने खुद की बड़ाई कर रहे हो, अपनी हिस्से की बगार रहे हो, तो उसे बोलते हैं ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, अपनी हिस्से की बगारना। नेक्स्ट इज ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है जो कोई महिला एजुकेटेड होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, तो उस लेडी को बोलोगे आप ब्लू स्टॉकिंग, पढ़ी लिखी महिला, एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी। नेक्स्ट इज बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा होना, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। ए बाइबिलियोफिलिक पर्सन, जो कोई पर्सन ऐसा होता है जिसे बाइबिलियोफिलिया होता है। फिलिया का मतलब होता है मेनिया। मेनिया का मतलब होता है लव फॉर बाइबल। बाइबल का मतलब होता है बुक्स, तो लव फॉर रीडिंग बुक्स इज नोन एज बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस। अगर आप बर्फ़ को तोड़ देते हो, इसका मतलब टू ब्रेक साइलेंसली बाई स्पीकिंग फर्स्ट, कि आप बोलना स्टार्ट कर देते हो। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इज नोन एज ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, निष्बद्धता तोड़ना, साइलेंस को ब्रेक करना, उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस। नेक्स्ट इज ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है भरपूर तारीफ पाना, ब्रिंग डाउन द हाउस। रिसीव ग्रेट अप्लाउज, कि आपको ग्रेट अप्लाउज मिला है, बहुत ज़्यादा तारीफ मिली है, तो उसे बोलते हैं ब्रिंग डाउन टू होम। नेक्स्ट इज ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब होता है समझाना या फिर टू एक्सप्लेन। देखो दो चीज़ें कंफ्यूज करेंगे। ब्रिंग होम इसका मतलब घर पे कोई चीज़ लाए हो, इसका मतलब आप सोच समझ के लाए होगे वो चीज़, तो उसे बोलते हैं ब्रिंग होम टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज ब्रिंग डाउन द होम। ब्रिंग डाउन द होम का मतलब होता है जब आप घर के अंदर रहते हो, वहाँ पे आप गुजारा करते हो, तो ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है वहाँ पे आप भरपूर तारीफ पाते हो, रिसीव ग्रेट अप्लाउज। नेक्स्ट इज ब्रिंग टू बुक। अगर आप किसी को बुक ला के दे देते हो, इसका मतलब वो जो व्यक्ति है उसके लिए तो सज़ा का काम हो जाता है कि उसको ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो ब्रिंग टू बुक्स का मतलब होता है टू पनिश, सज़ा देना, तो सज़ा के बराबर ही हो जाती है जब आप किसी के पास बुक्स अपनी ला देते हो। नेक्स्ट इज ब्रिंग टू लाइट,
कि आपने किसी को लाइट दिखा दी, इसका मतलब आपने टू डिस्क्लोज, कोई भी मैटर था, कोई भी बात छिपी हुई थी वो आपने पता लगा ली। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू डिस्क्लोज द मैटर, पता लगाना या फिर छिपी बात का प्रकाश में लाना। कोई भी छिपी बात थी उसको प्रकाश में लाते हो तो उसे बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट। तो ये हमारे हो चुके हैं 50 आइटम्स एंड फ्रेजेज। जो आइटम्स एंड फ्रेज का सेकंड पार्ट जो चल रहा है, जो फर्स्ट पार्ट आइटम्स एंड फ्रेजेज का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम कवर कर चुके थे 356 आइटम्स एंड फ्रेजेज, और इस पार्ट में हम 50 आइटम्स एंड फ्रेजेज कर चुके हैं। तो अब करते हैं इनका जल्दी से रिवीजन, क्योंकि रिवीजन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट रिलेवेंट होता है। अब देखते हैं इसका रिवीजन। अब रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अबोव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार एवं निश्चल व्यक्ति, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज एडम्स एल, एडम्स एल का मतलब होता है प्योर वाटर। नेक्स्ट इज एड ए न्यू फीदर इन वंस कैप, कि आपने एक नई पंख और लगा ली अपनी हैट में, इसका मतलब टू एक्वायर ए न्यू ऑनर और डिस्टिंक्शन, कि आपने कोई ना कोई एक नया सम्मान प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट इज एड इंसल्ट टू इंजरी, कि आपकी इंसल्ट के टाइम पे इंजरी हो गई या फिर इंजरी के टाइम पे आपकी इंसल्ट हो गई, इसका मतलब जले पर नमक छिड़कना। टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेटेड। नेक्स्ट इज आफ्टर वंस ओवन हर्ट, जो आपके बिल्कुल खुद के हर्ट के जैसा हो, इसका मतलब वो आपके सिमिलर होता है, तो सिमिलर टू यू बोलते हैं आफ्टर वंस ओवन हर्ट। नेक्स्ट इज एन आई वॉश, एन आई वॉश का मतलब होता है ए प्रिटेंस, दिखावा छलावा। नेक्स्ट इज एन हेयर ब्रेथ एस्केप, की बाल बाल बचना। नेक्स्ट इज एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है लॉन्ग टाइम लव, जो आपका पुराना प्रेम होता है, जिस व्यक्ति से आपका रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुका है तो उसे बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम, लॉन्ग टाइम लव। नेक्स्ट इज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, कि आपके जो हेड है वो सिर जो वो तो बूढ़ा है लेकिन आपके शोल्डर्स जवान है, इसका मतलब क्या हो जाता है टू बी मोर मैच्योर देन वंस ओन एज, कि आप अपनी खुद की एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। नेक्स्ट इज एज फिट एज फिडल, कि आप बिल्कुल फिट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप हेल्थी हो, तो एज फिट एज फिडल हो आप। नेक्स्ट इज एज्यूम एयर्स, एज्यूम एयर्स का मतलब होता है टू प्रेटेंस सुपीरियोरिटी, कि आप सुपीरियोरिटी दिखा रहे हो, बड़प्पन दिखा रहे हो, तो बड़प्पन दिखाने को बोलते हैं एज्यूम्स एयर। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज आती है हमारी एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है जो एक स्टोन्स थ्रो की दूरी पर है, एट ए लिटिल डिस्टेंस, जो बिल्कुल ही कम डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट इज एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है जो कानून की गिरफ्त से दूर होता है, एब्सकॉन्ड होता है, भाग जाता है कानून की गिरफ्त से दूर। नेक्स्ट इज एट लोगर्स हेड, एट लोगर्स हेड का मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ, शत्रुता की अवस्था में होना, लोगर्स हेड की स्थिति में होना। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेज एट नोट, एट नोट का मतलब होता है असम्मान करना, डिसरिस्पेक्ट शो करना, एट नोट। नेक्स्ट इज एट ओड, कि आपके साथ वो ओड नंबर पे है, ओड नंबर पे है मतलब असहमत है। अगर वो इवन पे होता है इसका मतलब एग्रीमेंट में होता है, लेकिन एट ओड है तो इसका मतलब इन डिसएग्रीमेंट, कि आपके साथ वो डिसएग्रीमेंट में है। नेक्स्ट इज एट सी, कि आप समुद्र पे हो, इसका मतलब टू बी कन्फ्यूज्ड, आप कन्फ्यूज हो कि जाना कहाँ पे, उलझन में हो। नेक्स्ट इज एट वंस बैक एंड कॉल, कि आपने एक बार बुलाया और वो आ गया, इसका मतलब वो व्यक्ति आपकी सर्विस के ऊपर है, आपकी आज्ञा में हाजिर है। तो एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है एट सर्विस, आज्ञा में हाजिर रहना। नेक्स्ट इज बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस, एक ऐसा प्रभाव जो सार्वजनिक ना हो या फिर असार्वजनिक हो या फिर सही नहीं हो, तो उसे बोलते हैं बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, जो कोई प्राइवेट इन्फ्लुएंस होता है, प्राइवेट प्रभाव होता है। नेक्स्ट इज बैड एग, बैड एग का मतलब होता है अवांछनीय व्यक्ति, वर्थलेस पर्सन, जिस पर्सन की कोई भी कीमत ना हो, वो बिल्कुल नंगड़ हो, तो उसे बोलते हैं बैड एग्स। नेक्स्ट इज बैंडी वर्ड्स, बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू, जुबान लड़ाना, टू आर्ग्यू बैंडी वर्ड्स, यू हैव बैंडी वर्ड्स, इसका मतलब यू हैव टू आर्ग्यू, कि आपके पास आर्ग्यू है करने को। नेक्स्ट इज बैंक अपॉन, कि आप बैंक के ऊपर अपॉन होते हो, डिपेंड होते हो, काउंट ऑन होते हो, तो काउंट ऑन का मतलब निर्भर होना, डिपेंड अपॉन का मतलब भी डिपेंड ऑन का मतलब भी निर्भर होना, काउंट ऑन का मतलब भी निर्भर होना, बैंक अपॉन का मतलब भी निर्भर होना होता है।
नेक्स्ट इज बेटेड ब्रेथ, एक ऐसी ब्रेथ जो आपकी एनेक्सिटी में थम जाती है। तो बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है चिंता इत्यादि से सांस रुकना, होल्डिंग योर ब्रेथ इन एनेक्सिटी। नेक्स्ट इज कॉट रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है टू बी कॉट वाइल कमिटिंग ए क्राइम, जब आप कोई क्राइम कर रहे हो और उसके हाथ में आप पकड़े जाते हो उसी टाइम पे, तो उसे बोलते हैं कैच रेड हैंडेड, ये रंगे हाथ पकड़ना। नेक्स्ट इज बी इन बैड बुक्स ऑफ, बैड बुक्स ऑफ आउट ऑफ फेयर, बैड बुक्स ऑफ आउट ऑफ फेयर, बी इन बैड ऑर्डर ऑफ, बी इन बैड ऑर्डर ऑफ, बी इन बैड बुक्स ऑफ, इसका मतलब होता है आउट ऑफ फेयर, आउट ऑफ फेयर कृपा पात्र न होना या फिर किसी की बुरी राय में होना। और इससे अगले वाले जो दो हैं, बी इन गुड बुक्स ऑफ, बी इन गुड ऑर्डर ऑफ, कि आप गुड बुक्स के साथ हो, गुड ऑर्डर के साथ हो, इसका मतलब आप उस व्यक्ति की अच्छी राय में हो, काइंड फेवर में हो, गुड फेवर में हो। तो नेक्स्ट आर बी इन ड्राइविंग सीट, बी इन ड्राइविंग सीट का मतलब होता है टू टेक द वोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। नेक्स्ट इज बियर द पल्म, बियर द पल्म का मतलब होता है टू बी विक्टोरियस, विजयी होना, बियर द पल्म विजयी होना, टू बी विक्टोरियस। नेक्स्ट इज बीट द एयर, हवा को पीट रहे हो, इसका मतलब टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, कि आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो। नेक्स्ट इज बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है जो कोई बिस्तर गुलाब के भरे हुए होते हैं, इसका मतलब एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, जो कोई सिचुएशन इजी होती है, कंफर्टेबल होती है, उसे बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज, सरल एवं आराम की स्थिति। नेक्स्ट इज बी इन वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट का मतलब मधुमक्खी अपने बोनेट के अंदर है, इसका मतलब राग अल्पाना, उस बात का जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण ना हो, इसका मतलब टू गो ऑन टॉकिंग, कोई बात स्टार्ट करना, अबाउट समथिंग, किसी के बारे में, विच अदर पीपल, जो सारे के सारे दूसरे पीपल थिंक सोचते हैं, इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे बोलते हैं बी इन वंस ओन बोनेट। नेक्स्ट इज बिहाइंड द सीन का मतलब होता है सीक्रेटली, छिपे रूप में, बिहाइंड द सीन। नेक्स्ट इज बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब बेल्ट के नीचे आप मारते हो, इसका मतलब टू स्ट्राइक अनफेयरली, कि आप गलत तरीके से प्रहार करते हो, आप बिलो द बेल्ट स्ट्राइक करते हो। नेक्स्ट इज बिसाइड वन सेल्फ, कि आपने अपने आप को ही छोड़ दिया, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, नर्वस थे। टू फील एक्सटर्नली नर्वस और वरिड, बहुत अधिक चिंता या फिर व्याकुल होना, उसे बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ। नेक्स्ट इज बिसाइड द मार्क, कोई भी मार्क आपने छोड़ दिया, इसका मतलब वो कोई मार्क आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो इर्रिलीवेंट था, अप्रासंगिक था, जिसका कोई प्रसंग नहीं था, जिसका कोई महत्व नहीं था, उसे बोलते हैं बिसाइड द मार्क, इर्रिलीवेंट। नेक्स्ट इज बिटवीन शैला एंड चैरिबिड्स, बिटवीन शैला एंड चैरिबिड्स का मतलब होता है बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, दो कठिन परिस्थितियों के बीच में होना, तो उसे बोलते हैं बिटवीन शैला एंड चैरिबिड्स, एक तरफ कुआं एक तरफ जेरा। नेक्स्ट इज बिड डेफियांस, बिड डेफियांस का मतलब होता है टू डेफी, अवज्ञा करना, कोई भी आपने काम की कह दी और वो काम नहीं हुआ, उसे बोलते हैं बिड डेफियांस, टू डेफी, अवज्ञा करना। नेक्स्ट इज बाइट द डस्ट, धूल चाटना, हार जाना, टू बी डिफीटेड। नेक्स्ट इज ब्लेज द ट्रेल, नेक्स्ट इज ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू बी पायनियर, आप सबसे पहले आते हो, एंड मेक पाथ फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए आकर रास्ता बना देते हो, तो उसे बोलते हैं ब्लेज द ट्रेल, दूसरों के लिए रास्ता बनाना। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग इन डिस्कस, ब्लेसिंग इन डिस्कस या फिर बून, ब्लेसिंग इन डिस्कस या फिर बून का मतलब होता है समथिंग इंट्रिशियली गुड बट हैविंग ए बैड अपीयरेंस, ऊपर से बुरी दिखने वाली लेकिन वास्तव में अच्छी बात, उसे बोलते हैं बून या फिर ब्लेसिंग इन डिस्कस। जो कोई बात एक्चुअल में अच्छी होती है लेकिन वो ऊपर से बहुत ज़्यादा बुरी दिखेगी, उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्कस। तो समझ गए होगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इज ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी सेखी अपने आप बगाड़ना, टू प्रेज वन ओवन सेल्फ, की आप खुद की ही प्रशंसा कर रहे हो, उसे बोलते हैं ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, अपनी से कि अपने आप बगाड़ते हो। नेक्स्ट इज ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी, जो कोई लेडी एजुकेटेड है और इंटेलेक्चुअल है, जो जिसको सारी चीज़ों का पता है कि वो इंटेलिजेंट भी है और एजुकेटेड भी, उसे बोलते हैं पढ़ी लिखी महिला, ब्लू स्टॉकिंग वुमेन। नेक्स्ट इज बुक वॉर्म, बुक वॉर्म का मतलब होता है
बुक वॉर्म का मतलब होता है ए बाइब्लियोफाइल पर्सन, किताबी कीड़ा, बुक वॉर्म। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस, अगर आपने बर्फ तोड़ दी, इसका मतलब टू ब्रेक साइलेंस, कि आपने साइलेंस तोड़ दिया। बाई स्पीकिंग फास्ट, कि आपने सबसे पहले बोलकर वो साइलेंस तोड़ दिया। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट करना, या फिर टू ब्रेक साइलेंस। नेक्स्ट इज ब्रिंग डाउन द होम, ब्रिंग डाउन द होम का मतलब होता है रिसीव ग्रेट अप्लाउज, भरपूर तारीफ पाना। ब्रिंग डाउन द हाउस, कि आप हाउस को ब्रिंग डाउन कर रहे हो, कि आप उसके ऊपर ओवरकम कर रहे हो। ओवरकम का मतलब और ब्रिंग डाउन का मतलब एक ही होता है, रिसीव ग्रेट अप्लाउज। नेक्स्ट इज ब्रिंग होम, ब्रिंग होम और ब्रिंग डाउन द हाउस का मीनिंग अलग अलग होता है। ब्रिंग होम का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, समझाना। तो जब आपके कोई चीज़ समझ में आ जाती है, इसका मतलब वो चीज़ ब्रिंग होम आ चुकी है आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके होम में वो चीज़ें फिक्स हो चुकी है, ब्रिंग हो चुकी हैं, एक्सप्लेन हो चुकी हैं। लेकिन ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है भरपूर तारीफ पाना, रिसीव ग्रेट अप्लाउज। नेक्स्ट इज ब्रिंग टू बुक, किसी को आप बुक ला के दे देते हो, इसका मतलब आप उसको सजा दे देते हो, टू पनिश। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, सजा देना। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम्स एंड फ्रेज आती है हमारी ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू डिस्क्लोज द मैटर, कोई भी मैटर है उसको डिस्क्लोज कर देना, उसके ऊपर प्रकाश डाल देना। तो ब्रिंग द लाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, छिपी हुई बात पर प्रकाश डालना, या फिर छिपी हुई बात का पता लगाना, या फिर टू डिस्क्लोज द मैटर, किसी मैटर को डिस्क्लोज कर देना। तो ये क्लास हो चुकी है हमारी 8th क्लास, जो आइटम्स एंड फ्रेज के ऊपर बेस्ड है। तो हम कवर कर चुके हैं 400 आइटम्स एंड फ्रेजेज। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ साथ डीजे इंग्लिश क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सभी को टेक केयर एंड बाय बाय।